1920 से लेकर 1927 तक बना था। 7 साल इसका निर्माण कार्य चला था। तो मानकर चले तकरीबन 100 साल की उम्र इस भवन की पूरी होने जा रही है। 100 साल के बाद भी अगर हम ये माने कि वो भवन हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर देगा तो ये थोड़ी ज्यादती है। लेकिन मैंने जो सवाल किया था देवेंद्र वर्मा जी, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। क्या सरकार को अधिकार है राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव का, या सरकार को यह अधिकार नहीं है इसलिए पीछे दरवाजे से करने की जरूरत आन पड़ती है? इस पर एक स्पष्ट टिप्पणी आपसे चाहिए। क्या इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश की व्यवस्थाएं सरकार को राजकीय चिन्ह के संदर्भ में परिवर्तन की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं? चिन्ह के संबंध में जो अधिनियम है वो अधिनियम सरकार को इसके चिन्ह में परिवर्तन का अधिकार तो देता है, लेकिन बहुत केवल बेसिक थोड़ा बहुत अंतर है। एकदम से सिंह की जगह के ऊपर और कुछ कर दे ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा बहुत डिजाइन में यदि परिवर्तन करना चाहे तो तो निश्चित कहने तौर का पर। मतलब यह है कि अगर सरकार को वाकई ये बोध कराना था देश को, दुनिया को, कि अब हमारा शेर दहाड़ने लगा है, डर पैदा करने लगा है, तो सरकार ये आधिकारिक रूप से भी करने का अख्तियार रखती थी। ऐसा देवेंद्र वर्मा जी हमें बता रहे हैं। तो क्या सरकार डर गई, उसने आधिकारिक रूप से नहीं किया? यह वस्तुतः दृष्टिकोण का ही दोष है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार ही विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहा है। इसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मोदी सरकार से विशेष प्रेम रखने वाले स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी जुड़ चुके हैं। निशांत जी से समझने की कोशिश करते हैं इस विवाद के संदर्भ में। क्या निशांत जी आप इत्तेफाक नहीं रखते कि शेर तो बहाना है, कुल मिलाकर हमें तुम्हारे कुछ ना कुछ कहने पर, करने पर सवाल उठाना है? तो इसलिए अगर आपने पूजा की तो पहले इस पर सवाल उठा लिया, मोदी जी ने अनावरण किया तो इस बात पर सवाल उठा लिया, संसद भवन है, लोकसभा अध्यक्ष करते, आप कौन होते हैं? और अब कुछ नहीं मिला तो शेर के डिजाइन पर सवाल उठा दिया। निशांत जी आपकी टिप्पणी, गैर जरूरी है ये सवाल, या आप इसके बीच में कोई गहराई देख पाए हैं और आपको लगता है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आने चाहिए? धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं 3-4 छोटी छोटी बातें रखूंगा। सबको जी मैंने सुना और मैं देखता आ रहा हूं कि कल से कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग, जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें करेगा। मैं जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरानी आदत है मोदी जी की, एक तुर्रा छोड़ दिया सब लोग डिफेंड करने निकलते हैं। जी अब यहाँ तो मुझे प्राइमरी बात ये लग रही है कि जो बनाने वाली कंपनी है या लोग हैं, जी शायद उनसे कुछ गलती हुई है। जी क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ऐसे ही नहीं बन जाती कोई भी कलाकृति। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बड़े उसके प्रोटोटाइप बनते हैं, उसके मॉडल बनते हैं, फाइनली उसको जा करके बनाया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बनाने वालों से गलती हुई है, लेकिन क्योंकि मोदी जी के राज में हुई है तो उसको गलती नहीं कहा जाएगा, उसको अधिकार कहा जाएगा। और इस तरीके की बातें की जाएगी कि शेर का मुंह खुल गया है, अब वो दहाड़ने लगा है, जैसे कि 1971 में तो बिल्ली म्याऊं कर रही थी ना। लेकिन ये सब बातें गौण है। जी प्राइमरी मुद्दे पे और मुख्य मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा एक कानून है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। जी उसके अपेंडिक्स 2 में, यानी कि दूसरे भाग में, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, एम्बलम है, जी उसकी डिजाइन दी गई है। उसके अंदर एक एक कतरा उसका जिस तरीके से होना चाहिए वो डिफाइंड है, और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि दिस डिजाइन इज मोर डिटेल्ड एंड मेंट फॉर रिप्रोडक्शन इन बिगर साइजेस। यानी कि ये जो डिजाइन है इसी को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। जी ये हमारे कानून में है। जी अब वो मोदी जी का शेर दहाड़ता है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। अनुपम खेर की ट्वीट देखिए आप,